हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो तो क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा इस फुल मून के बाद। क्या शिफ्ट आएगा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, और आपसे क्या वो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो वो कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि कल जो फुल मून हुआ है वो लियो राशि में हुआ है, और ये वैसे भी ये साल बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर कहा जाता है, क्योंकि 2025 यानी कि 9 नंबर यानी कंप्लीशन का 9 नंबर, यानी कि आप लोगों की, अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो काफ़ी लोगों में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इस जर्नी में आएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बहुत ही टफेस्ट जर्नी बोली जाती है, बट ट्विन फ्लेम और कार्मिक जर्नी के बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, और उस वजह से कार्मिक वाले भी अपने को ट्विन फ्लेम जर्नी में मान लेते हैं। तो पहला तो यही मैं आपको थोड़े से साइंस बता देती हूँ कि अगर आप कार्मिक जर्नी को अपनी ट्विन फ्लेम फेक जर्नी समझ रहे हो तो पहले अवेयर हो जाओ कि अगर आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ में होगा, आप दोनों अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो वो पर्सन कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो हमेशा एक भगवान और भक्त वाला जो रिलेशनशिप होता है वैसा रिलेशनशिप इसमें होता है। भले ही ये पेनफुल जर्नी होती है बट इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, कभी दूसरों के सामने नीचा दिखाने की अपने ही पर्सन को, ये बातें ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती है। दोनों के चेहरे काफ़ी सेम होते हैं, दोनों की बर्थ डेट आसपास ही होती है या फिर एक ही बर्थ डेट हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों का बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भी एक हो, ऐसा हो सकता है। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और काफ़ी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप वीडियो बनाओ। बट आज मैं ये जो रीडिंग लेके आई हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, और जिसको कंफर्म है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उनके लिए है ये रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या वो ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे और मैं जब भी लाइव में आऊँ तो आप लोगों से जुड़ सकूं। द लवर्स, देखिए पहला ही कार्ड आ गया, द हेरोफेंट, द फूल। देखिए मुझे है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, बहुत ही अलग प्रकार की ये स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है। बट इसमें है ना, ज़्यादा करके एक मैरिड एक अनमैरिड होता है, जो ऑलरेडी वो किसी अपने सोलमेट से, कार्मिक सोलमेट से शादीशुदा होता है, और एक अनमैरिड होता है जो इस जर्नी में होते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो पहली ही मिली है आप लोगों के लिए रीडिंग, उसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर और आप, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी अलग जगह मैरिड हो, और उस वजह से इस रिश्ते में अभी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो मेजर शिफ्ट आया है अभी कल फुल मून की जो ल्यूनार एक्लिप्स था उसके लिए, तो उस वजह से आपकी जर्नी में न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है, फिर से फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे दोनों भी पार्टनर्स, ज़्यादा करके दोनों भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट वो दोनों भी मैरिड है किसी अपने अलग अलग सोलमेट, कार्मिक सोलमेट से। लवर्स क्यों आया है, यूनिवर्स क्लियर करे प्लीज़। लवर्स क्यों आया है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए लवर्स क्यों आया है, लवर्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स।
ओह, 2 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर पीछे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, वैसे भी ये जर्नी है ना बहुत ही ऑन ऑफ रहती है। कभी बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो जाता है, फिर आपको वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा तो मेरा सोलमेट है, और वो आपके लिए लिटरली उनकी जो सोल है ना वो क्रेविंग करती है। तो उस वजह से ये बंदा फिर से आपसे कनेक्शन में आना चाहता है। वो चाहता है कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर झगड़ा हुआ है तो वो फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। द हेरोफेंट क्यों आया है, यूनिवर्स क्लियर करें। द हेरोफेंट क्यों आया है? द हेरोफेंट को क्लियर किया है द चैरियट ने और एस ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए, उन्होंने अपनी कमी कमज़ोरियों पर काम किया है, और ये रीडिंग मुझे ज़्यादा करके यही दिखाई दे रही है कि ये एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी मैरिड है। तो वो दोनों को साथ में लेकर ना चलना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनके बच्चे हो, शायद उनके आसपास सराउंडिंग एनर्जीज ऐसी हो कि वो, वैसे भी ये जो जर्नी होती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी, ये 3D वर्ल्ड में आप लोग कभी नहीं मिलते। आपका 5D वर्ल्ड में ही सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दूसरे के साथ में, कि जहाँ आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होके वहाँ से ही कमिट होके आते हैं। बट 3D वर्ल्ड में आपको यहाँ पे इसके लिए मिलाया जाता है डिवाइन इंटरवेंशन से ही, कि आप दोनों में जो भी कमी कमज़ोरी है वो एक दूसरे को मिरर करके आप निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वो अपनी कमी कमज़ोरी पर ओवरकम करके फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विदिन 15 डेज़ 1 मंथ में वो आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द फूल क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी पार्टनर मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के लिए द फूल क्यों आया है। देखिए, ये है ना आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, वो अभी जान चुके हैं। ये जर्नी में ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर बहुत जल्दी अवेकन होता है, और उसके अवेकनिंग के बाद इस जर्नी में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है, ड्रामेटिकल चेंज आता है। तो आपकी लाइफ में भी बिट्रायल हुआ आपके साथ में, और उनकी स्लीपलेस नाइट जा रही है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस बंदी से निकलना चाहता हूँ, मैं इस बंदी से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत पेनफुल कनेक्शन होता है। बट कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी सोल क्यों बार बार आपकी तरफ उनको क्रेविंग करके ले आ रही है। उसकी वजह से वो ज़िद भी पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे तो नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, न्यू बिगिनिंग करनी है। बट वो सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मुझे वही साइकिल में नहीं जाना है। बट ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये होना ही है। इस जर्नी में मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है उसमें मुझे लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन बड़ा है, एक छोटा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, बहुत ही सिमिलरिटी है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है इनका 15 डेज़ के लिए क्या है, 15 डेज़ के लिए इस जर्नी का फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए देखिए, आप दोनों के बीच में जो पीछे शादी को लेकर या किसी थर्ड पर्सन को लेकर अगर झगड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने आसपास एक डिफेंसिव वॉल बना ली थी कि देखो मैं ये नहीं कर सकता, आप जो चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता। यानी आप अगर उनके पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे थे तो वो नहीं दे पा रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे है ना फाइनेंशियली भी स्टक दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर।
तो अगर इस जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना बहुत ज़रूरी है, आपके 7 चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद 7 चक्रा पर हील नहीं करोगे तो ये रियूनियन जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक होने वाला नहीं है। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग, यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे कि उन्हें नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो, आपको अभी है ना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर पर ही छोड़ देना है, ईश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि ये डिवाइन टाइम पर ही आपका परफेक्टली रियूनियन होगा तो ही, और इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। वैसे भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि आप टोटली ब्लैंक हो चुके हो इस रिश्ते के लिए, बट आपने पेशेंस भी रखी हुई है, आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है। बट ये रिश्ता डिवाइन इंटरवेंशन और आपके 7 चक्रा बैलेंस के पहले नहीं होगा। तो मेरी तो यही गाइडलाइन है आपको कि आप इस जर्नी में हो तो प्लीज़ अपनी हीलिंग करो। और अगर इस जर्नी में फ़ीमेल, देखिए इंटेंसिटी बहुत है, वैसे भी इस जर्नी में इंटेंसिटी बहुत होती है। एक दूसरे की आत्मा है ना, एक दूसरे की सोल क्रेविंग करती है। अबेंडेंस भी है, ये पर्सन के पास में अबेंडेंस भी है, बहुत सारी अबेंडेंस है, बट फिर भी सब कुछ होने के बाद भी, और सक्सेस भी है वो अपनी लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं आप उनको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी है आपकी। इतना सब कुछ है इस बंदे के पास, बट इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी है, और वो उस वजह से रीबर्थ चाहते हैं। उन्हें वो क्रेविंग करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में कि मैं कैसे निकलूँ, मैं कैसे मेरे पर्सन से मिलूँ, मैं कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ूँ। बट मैंने बोला वैसे कि आपको खुद को हील होने की ज़रूरत है। देखो, इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपना 3rd आई चक्रा एक्टिवेट करो, अपने चक्रास बैलेंस करो, तो 100% आने वाले फुल मून तक आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। और अगर आप ऐसी ही ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखना चाहते हो, रीडिंग देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मोर वीडियोस, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके पास आ सकूं। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।